हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स मॉडल्स। कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स हैं और उनके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं, आज वो हम पूरा नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेयर टास्क, उसके बाद पढ़ने वाले हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नेटवर्किंग इंजीनियर इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच इन्वॉल्व्स सॉफ्टवेयर, firmware, chip level engineering, hardware, electric pulses. To ease network engineering, the wool networking concept is divided into multiple layers. Each layer is involved in some particular task and is independent of all other layers. But as wool, almost all networking tasks depend on all of these layers. Layers share data between them and then they depends on each other only to take input and send output. अब यहाँ पे जो बात की गई है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स मॉडल्स के बारे में बात की गई है। इसके अंदर ये बताया गया है कि आपका जो भी इसके अंदर टास्क होता है, हम जो भी इंजीनियरिंग लेवल का जो भी सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है या चिप लेवल का जो इंजीनियरिंग है, वो जो सारा काम करते हैं वो सारा का सारा काम होता है आपके नेटवर्क्स के ऊपर। ओके, अब जो नेटवर्क्स है वो आपका जो भी ले डाउन करता है वो सारा का सारा करता है लेयर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है मल्टीपल लेयर्स के ऊपर। जो मल्टीपल लेयर्स है वो क्या करती है, एज ए इनपुट आउटपुट का काम करती है। मीन्स आपका इनपुट लेती है और उसके ऊपर प्रोसेस करके उसका आउटपुट आपको देती है। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, जो सबसे पहले मॉडल आया था वो था लेयर टास्क। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी काम होगा वो सारा का सारा लेयर्स के अंदर होगा। इन लेयर्ड आर्किटेक्चर network model, one wool network process is divided into small tasks. Each small task is then assigned to a particular layer which works dedicatedly to process the task only. Every layer does only specific work. इसके कहने का मतलब है कि जो भी आपका काम है या जो भी प्रत्येक नेटवर्क मॉडल के अंदर जो काम दिया गया है वो आपका लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, और जितनी जो लेयर्स है वो सारा अपना जो काम है वो अपना एक स्पेसिफिक काम करती है। मतलब जो उनको एक टास्क दे रखा होता है उसी टास्क को परफॉर्म करती है और आगे जो भी डेटा होता है उसको सेंड कर देती है। इन लेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, वन लेयर ऑफ अ होस्ट डील्स विद द टास्क done by or to be done by its peer layer at the same level on the remote host. The task is either initiated by a layer at the lowest level or at the topmost level. If the task is initiated by the topmost layer, it is passed on the layer below it for further processing. The lower layer does the same thing. It processes the task and passes on to the layers. If the task is initiated by the lowermost layer, then the reverse path is taken. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर क्या बता रखा है कि आपका जो भी काम होता है लेयर टू लेयर होता है। कहने का मतलब है जो सबसे पहले फर्स्ट लेयर है वो फर्स्ट लेयर क्या करती है, किसी भी काम को इनिशिएट करने का काम करेगी। उसके बाद वो काम जो होता है वो जाता है सेकंड लेयर के पास में। ओके, फिर जो सेकंड लेयर है वो सेकंड लेयर क्या करती है, आपका जो भी अपना प्रोसेस है उसको कंप्लीट करती है और अपना जो काम है वो थर्ड लेयर को सेंड कर देती है। ओके, और इन सभी लेयर्स के बीच में क्या होता है, पीयर लेयर, मींस पीयर टू पीयर आपका काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबके अंदर क्या है, आपका पीयर लेयर दे रखा है, आपका क्या है, इन लेयर्स के बीच में भी क्या हो रहा है, वर्किंग हो रही है। अब मैं बात करता हूँ एवरी लेयर क्लब्स टुगेदर ऑल प्रोसीड्यूर्स, प्रोटोकॉल्स एंड मेथड्स विच इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट्स पीस ऑफ टास्क। ऑल लेयर आइडेंटिफाई देयर काउंटर पार्ट्स बाय मीन ऑफ एनकैप्सुलेट हेडर एंड टेल। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब है कि आपका जो भी लेयर है वो क्या करती है, लेयर टू लेयर काम करती है। अगर लेयर फर्स्ट को अगर कोई डेटा सेंड करना है लेयर टू को, तो वो क्या करेगी, अपना एक हेडर और फूटर और साथ ही साथ में अपने जो प्रोटोकॉल है वो सारे लेयर्स के पास में जो अवेलेबल है उसका उपयोग करती है, ताकि क्या हो, जो डेटा है वो आपका चोरी ना हो। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ओएसआई मॉडल की, जो आपका सबसे बेहतरीन मॉडल है, और इसी के अंदर से आपके क्वेश्चंस जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ओएसआई मॉडल से बनने वाले हैं। मैं बात करता हूँ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड इज an open standard for all communication system. OSI model is established by International Standard Organization ISO. This model has 7 layers. अब यहाँ पे जो बात की गई है, जो OSI मॉडल है उसके अंदर 7 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होती है, 7। सबसे जो पहली लेयर है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी सेशन लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है नेटवर्क लेयर, सिक्स्थ है डाटा लिंक लेयर और सेवन्थ है फिजिकल लेयर। अब यहाँ पे जो ये जो मैंने आपको बताया है वो आपका उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब है ये है 7 लेयर, ये है 6, ये है 5 और ट्रांसपोर्ट लेयर इज थर्ड,
sorry, fourth, network layer is second, data link layer is second, and physical layer is first. तो जो फिजिकल लेयर है वो फर्स्ट लेयर है, मतलब जो भी फिजिकली काम होगा, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके ऊपर। जो फिजिकल लेयर है वो सारा फिजिकल वर्क करती है। ओके, जो भी आपका डिवाइस से कनेक्ट करने का काम है या भी जो भी वर्किंग रहता है डिवाइसेस के साथ में इंटरकनेक्टेड का, वो सारा फिजिकल लेयर के द्वारा किया जाता है। अब मैं यहाँ बात करूँ डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर है वो क्या करेगा, आपके डेटा से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा का सारा काम जो डेटा लिंक लेयर करेगा। फिर बात आती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर क्या करता है, नेटवर्क लेयर आपका जो नेटवर्किंग का काम होता है, डेटा को सेंड करने का, रिसीव करने का, वो सारा का सारा काम नेटवर्क लेयर के द्वारा होता है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स जो भी आपके पास में डेटा है वो एक लेयर से दूसरे लेयर तक कैसे पहुंचाना है, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे आपको सेंड करना है, उसका सारा का सारा जो वर्क रहता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का रहता है। अब सेशन लेयर क्या करता है, यहाँ पे जो सेशन लेयर है वो सेशन चलाने का काम करता है। सेशन मीन्स आपका जो भी वर्किंग हो रहा है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, वो कितने टाइम तक रहेगा या कितने टाइम तक डेटा आपका वहाँ पे रिसीव होगा। फिर बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। वो प्रेजेंटेशन लेयर आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आपको डेटा है जो आपके पास में उसको प्रेजेंट कैसे करना है। फिर मैं क्या बात करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर जो आपके यूजर के इंटरकनेक्टेड रहती है, मीन्स जहां से यूजर इंटरकनेक्ट करता है नेटवर्क से, वो आपकी एप्लीकेशन लेयर रहती है। ओके, यहाँ पे मैंने सबके बारे में बता रखा है क्या होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द एप्लीकेशन यूजर। दिस लेयर encompasses a protocol which directly interact with the user. Presentation layer, this layer defines how data in the native format of remote host should be presented in the native format of host. अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर तो क्या होगा, ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन यूजर के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर जो आपका डेटा है, जो उसका फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, उसके बारे में आपका वर्क करती है। सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या है, दिस लेयर मेंटेन सेशन बिटवीन रिमोट होस्ट। मैंने आपको बताया ये क्या करता है, सेशन मेंटेन करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, वंस यूजर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज डन, द रिमोट होस्ट मेंटेन्स दिस सेशन फॉर अ व्हाइल एंड डज नॉट आस्क फॉर ऑथेंटिकेशन अगेन इन दैट टाइम स्पैन। मीन्स अगर आपका क्या है, जैसे कि मैंने कोई भी वेबसाइट खोल रखी है, अगर मैंने उसके अंदर लॉगिन कर रखा है, तो मेरा जो ऑथेंटिकेशन है एक बार हो जाता है। अगर उस ऑथेंटिकेशन को अगर मैं 10 या 15 मिनट के लिए अगर इंटरेक्टिव छोड़ देता हूँ, मीन्स आपका उसको कुछ उसके अंदर कुछ भी वर्क नहीं करता हूँ, तो वो क्या करता है, वो सेशन वहाँ पे एक्सपायर हो जाता है। कहने का मतलब है वो सेशन वहाँ पे क्या करेगा, अपना जो ऑथेंटिकेशन है वहाँ से हटा लेगा। फिर आपको वापस से ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी बिटवीन होस्ट। ठीक है ना, ये आपका एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है होस्ट के बीच में। नेटवर्क लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेस असाइनमेंट एंड यूनिकली एड्रेसिंग होस्ट इन अ नेटवर्क। अब ये जो भी काम करता है वो क्या काम करता है, ये आपका एड्रेस असाइनमेंट का काम करता है। कौन, नेटवर्क लेयर। फिर डेटा लिंक लेयर, दिस लेयर इज responsible for reading and writing data from end onto the line. लिंक एरर्स एंड डिटेक्टेड एट दिस लेयर। मीन्स आपका जो भी डेटा से रिलेटेड जो भी काम होता है वो डाटा लिंक लेयर पे किया जाता है। फिजिकल लेयर, ये आपका आता है, दिस लेयर डिफाइंस द हार्डवेयर, केबलिंग वायर, पावर आउटपुट एंड पल्स रेट। ये सारा का सारा काम कौन करता है, फिजिकल लेयर करता है। अब मैं बात करता हूँ इंटरनेट मॉडल्स के बारे में। इंटरनेट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट शूट। This defines internet model which contains 4-layered architecture. OSI model is general communication model, but internet model is what the internet uses for all its communications. The internet is independent of its underlying networks architecture, so is its model. This model has the following layer. अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी है इंटरनेट मॉडल, जिसको बोला जाता है TCP/IP मॉडल। क्या बोला जाता है, TCP एंड IP मॉडल। ओके, TCP एंड IP मॉडल क्या करता है, यहाँ पे TCP/IP जो मॉडल है वो 4 लेयर्स के अंदर डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, इसके अंदर होता है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और आपकी लिंक लेयर, मीन्स डाटा लिंक लेयर। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इंटरनेट लेयर क्या होती है और लिंक लेयर क्या करता है। दिस लेयर डिफाइंस प्रोटोकॉल्स विच इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क लेयर, फॉर एग्जांपल FTP एंड HTTP। ये जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करती है, यूजर के साथ में इंटरेक्ट करती है। किसके साथ में, यूजर के साथ में। ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसा कि इसका जो वर्क रहता है, दिस लेयर डिफाइंस हाउ डेटा शुड फ्लो बिटवीन होस्ट। आपका जो डेटा है वो आपका होस्ट
आपके पास में कैसे जाएगा या कैसे फ्लो करेगा। मेजर प्रोटोकॉल एट दिस लेयर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मीन्स आपका जो ट्रांसमिशन होता है, जो भी डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसका कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। दिस लेयर इंश्योर डेटा डिलीवरी बिटवीन होस्ट इज इन ऑर्डर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी। इंटरनेट लेयर की बात करें, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन दिस लेयर। दिस लेयर फैसिलिटेट्स होस्ट एड्रेसिंग एंड रिकॉग्निशन। दिस लेयर डिफाइंस राउटिंग। ओके, ये क्या करता है, ये आपका राउटिंग का काम करता है। मैं बात करता हूँ लिंक लेयर की। दिस लेयर प्रोवाइड्स मैकेनिज्म ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग एक्चुअल डेटा unlike its OSI model counterparts. This layer is independent of underlying network architecture and hardware. ओके तो ये आज हमने बात की है, जो आपके जितने भी जो मॉडल्स दे रखे हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के, वो सारे के सारे आज हमने देख लिए हैं। अब जो कल की क्लास रहेगी हम उसके अंदर देखने वाले हैं, या जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर देखने वाला है OSI मॉडल। OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं, ठीक है, उन 7 लेयर्स के अंदर जो जितने भी जो लेयर्स हैं उनका एक एक पार्ट जो काम आता है, जैसे कि फिजिकल लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है, उन सभी को हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।